जी, अस्सलाम वालेकुम। निशान मलिक फ्रॉम ट्रू सोलर। आज की जो वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वो सबसे इस टाइम पे ऑप्टिमल और एसेंशियल और पॉपुलर क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम आपको डिज़ाइन कैसे करना चाहिए। मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव और ऑप्टिमल सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जब आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, जैसे कि हमारे जो नए कस्टमर्स हैं जो अक्सर क्यूरीज भेजते हैं कि जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है। जब आपने सोलर सिस्टम अपने घर पे आप इंस्टॉल कराने का या इंडस्ट्री पे या कमर्शियल जगह पे इंस्टॉल कराने का प्लान कर रहे हैं, तो इसका जो पहला स्टेप जो है वो आपने देखना है कि जो आपका वेंडर है वो सबसे सिग्निफिकेंट है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जो आपका ईपीसी पार्टनर है, जो कंपनी जिसने इसको इंस्टॉल करना है, उसको चूज करना सबसे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उस कंपनी को बेसिकली ऑब्वियसली इफ दे आर एक्सपर्ट्स, उनको पता है कि किस इक्विपमेंट की मार्केट डायनामिक्स हैं, इक्विपमेंट कितनी अच्छी है, कौन सी लेटेस्ट इक्विपमेंट चल रही है, किस तरीके से सिस्टम को डिजाइन करना है, पैनल्स का लेआउट कैसे करना है। तो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत एक प्रॉपर जो सोलर ईपीसी कंपनी है वो अपने क्लाइंट्स को गाइड करके एक प्रपोजल बनाती है। तो अगर आपने अपना जो ईपीसी वेंडर चूज करना है, जो सोलर कंपनी चूज करनी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली वो ये है कि आप उस कंपनी के लाइसेंसेस चेक करें, क्योंकि जो लाइसेंस कंपनीज होती हैं उनकी वेटिंग हुई होती है, ऑब्वियसली उनके पीछे प्रॉपर एक टीम होती है और एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस जो है एक सोलर कंपनी के पास जो होने चाहिए वो है एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस, पीईसी का लाइसेंस होना चाहिए कंपनी के पास। फिर जो पीपीआईबी है, जिसको पहले एईडीबी कहा जाता था, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है सोलर कंपनीज को जो लाइसेंस इशू करता है, आप वो देखें कि कंपनी के पास उसका लाइसेंस है एईडीबी का, क्योंकि जिस कंपनी के पास एडीबी का लाइसेंस है उसकी बैंक गारंटीज पड़ी हुई है एडीबी के पास और उसकी प्रॉपर वेटिंग हुई हुई है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है जो कि आपको ऐसे, क्योंकि आजकल क्या है कि सोलर के अंदर ऑब्वियसली बहुत से लोग सोलर की तरफ जाना चाह रहे हैं और बहुत सी जो कंपनीज हैं वो सोलर सिस्टम की कोटेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, आप चेक करें जो बंदा आपको कोड प्रोवाइड कर रहा है वो कंपनी प्रॉपर लाइसेंसेस के साथ अप्रूव्ड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू सोलर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एईडीबी का नो लिमिट लाइसेंस होल्ड करते हैं और ऑन ग्रिड और हाइब्रिड ऑफ ग्रिड प्लस मोर देन 1 मेगावाट तक की नो लिमिट लाइसेंस हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो लाइसेंसेस की, वो आपको 100% वेरीफाई करनी चाहिए बिफोर आप किसी भी ईपीसी वेंडर के साथ डिसीजन लें इंस्टॉलेशन का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अक्सर आप अगर लोग सुनने में आता है कि जो सिस्टम लग गया वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, उसकी यही रीजन होती है जब आप उसको डिग आउट आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जिस कंपनी ने उसको इंस्टॉल किया वो प्रोफेशनल कंपनी नहीं थी, एक एमेच्योर्स थे, और वहां से ये प्रॉब्लम्स फिर अराइज होती हैं आपके लिए, क्योंकि सोलर एक टेक्निकल तो सारा उसमें अंदर सिस्टम की इम्प्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो आपका ईपीसी पार्टनर है वो आपका एक ट्रस्टेड वेंडर हो। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो आपका ईपीसी पार्टनर है वो एक ट्रस्टेड वेंडर हो, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली सोलर के अंदर जो वारंटीज हैं वो बहुत लॉन्ग रन होती हैं। पैनल्स की 30 इयर्स वारंटी है, बैटरी की 7 to 10 इयर्स वारंटी है, इन्वर्टर की भी इसी तरीके से वारंटीज आ रही हैं। तो जब इतना लॉन्ग रन आपने किसी के साथ चलना हो तो उस वक्त ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो आपका ईपीसी प्रोवाइडर है आप उसको अच्छे तरीके से वेट करें। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैंने आपको चीज बताई है। अक्सर मेरे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर, कौन सी बैटरी, किस ब्रांड की लगानी चाहिए, और मैं उनको ये आंसर करता हूँ कि ये आपकी हेडेक नहीं है। आप अपने ईपीसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कंपनी चूज करेंगे ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ दे आर चार्जिंग यू, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो एक ऑप्टिमल सिस्टम आपके लिए डिजाइन करें। तो ये एक सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो है मैंने आपको बताया कि आप अपना ईपीसी जो पार्टनर है, जो आपका वेंडर है जिसने आपकी इंस्टॉलेशन करनी है, आपको आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, आप उसको चूज करें। और उसको चूज करने के लिए जो हमें डायनामिक्स चाहिए वो हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं डिटेल के अंदर। इसके बाद जो सेकंड इसके अंदर जो मेजर एलिमेंट आ जाता है एक ऑप्टिमल सिस्टम डिजाइन के अंदर, वो होता है कि इसका सर्वे होना सिस्टम का। आप प्रॉपर, अगर आपका प्रॉपर एक ईपीसी कंपनी होगी वो आपका एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करेगी साइट का, जिसके अंदर वो आपका देखेगी कि पैनल्स का लेआउट कैसे बनता है। फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, हेलियोस्कोप है, पीवीसिस्ट है, इस तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका एक डिजाइन होता है रूफ का लेआउट, जिसके ऊपर ये डिजाइन किया जाता है कि सोलर पैनल्स किस तरीके से इंस्टॉल किए जाएंगे, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, टिल्ट एंगल क्या होगा, स्ट्रक्चर किस किस्म
सिस्टम का यूटिलाइज होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल्स का लेआउट का आपका एक थोरो एक पूरा ड्राइंग और एक सर्वे होता है। द नेक्स्ट स्टेप कम जो उसके बाद आ जाता है सर्वे के बाद के उसी सर्वे के दरमियान आपको जो किसी पार्टनर के साथ जो कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो एक परफेक्ट सोलर सिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो आपका प्रोवाइडर है उसको ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रादर देन कि आपको ये बोले कि ये पैकेज में ये चीज चल जाती है, वो आपको रिकमेंड करे अपॉन डिस्कवरी फ्रॉम यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि जो सिस्टम डिजाइन किया जा रहा हो, जो उसकी सेटिंग्स की जा रही हो, वो आपकी एंड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। पहला चीज वेंडर आ गया, दूसरा हमारा एक थोरो प्रोफेशनल सर्वे आ गया विद ऑल द डिस्कवरी। द थर्ड थिंग जो उसके अंदर आता है वो ऑब्वियसली जब कोटेशन आ रही है उसके अंदर इक्विपमेंट को वेट करना। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मोस्टली हर इक्विपमेंट की डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें देखने वाली हैं वो आप इन्वर्टर को या उसके पैनल्स को आप गेज कर सकते हैं उसकी रेटिंग्स के ऊपर। अब पैनल्स के अंदर जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, टॉपकॉन है या एबीसी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट चल रही है, वो आपको थोड़ा सा देखना होता है कि पैनल्स में किस ब्रांड्स के आप पैनल यूज कर रहे हैं। जो दुनिया के मेजर 4-5 मेजर ब्रांड्स हैं, यू कांट गो रॉन्ग विद देम, ट्रिना, लॉन्जी, जिंको, कैनेडियन, आइको, ऑल दीज ब्रांड्स, इनके साथ में कोई भी आप चूज कर लें, वो मोस्टली पैनल्स जो हैं वो जनरली टॉप टीयर के, अगर टीयर 1 के पैनल्स हैं तो उनमें इशू नहीं होता। तो इन्वर्टर के अंदर जो मेजर चीज आपको देखने वाली ये होती है कि आप इन्वर्टर की रेटिंग्स चेक करें। इन्वर्टर आपका IP65 या IP66 होना चाहिए। IP21 के जो रेटेड इन्वर्टर्स आते हैं वो हमारे सजेशन के अंदर हम लोग कभी भी अपने कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करते, हालांकि वो सस्ते होते हैं, इज नॉट डाउट अबाउट दैट, बट वही बात है कि आप अपने घर में जब एक चीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोलर की लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो यू शुड गो विद द टॉप टीयर इक्विपमेंट, और कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। और जो उसका रिटर्न है, जो वारंटीज के लिहाज से जो उसके डिफरेंस है, जो उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल वर्थ इट है कि आप टॉप टीयर में जाएं और IP65 IP66 एटलीस्ट रेटेड इन्वर्टर्स चूज करें। जो टॉप टीयर ब्रांड्स हैं उसमें से बहुत से ब्रांड्स हैं, इन्वर्क्स है, गुडवी है, सोलिस है, हवावे है, तो लिस्ट गोज ऑन। एनीथिंग व्हिच इज टॉप टीयर और IP66 है और अच्छा ब्रांड इन्वर्टर है, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सिस्टम के अंदर आप ये समझ लें, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जिसने करनी है, जो कंट्रोल करना है सिस्टम को, वो आपके इन्वर्टर ने करना है। तो इन्वर्टर को चूज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप उसको रेटिंग्स वगैरह और थोड़ा सा उसको देख के दे लें कि आपका कौन सा इन्वर्टर जो है वो कोटेड है। इसी तरीके के साथ नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, जहां पे लोग जो है जनरली हमारे लोग जो पैनल और इन्वर्टर्स का तो बहुत से लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट जो लोग जहां पे लोग इग्नोर कर जाते हैं वो है इलेक्ट्रिकल्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपकी सिस्टम की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल्स क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपकी जो डीसी केबल है वो XLPO फायर प्रूफ केबल होनी चाहिए, टिन कोटेड होनी चाहिए। ब्रेकर्स आपके जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, किस रेटिंग के हैं, वो ब्रेक चेक करें कि वो जेन्युइन ब्रेकर्स लग रहे हैं। सिमिलरली जो प्रोटेक्शंस हो रही हैं सिस्टम के अंदर, आपकी अर्थिंग जो है वो AC अर्थिंग, DC अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर्स, वो अर्थिंग किस तरीके की हो रही है, क्या ओम वैल्यू उसकी अचीव होगी अर्थिंग के ऊपर। तो ये चीजें इलेक्ट्रिकल्स के अंदर लाजमी चेक करनी चाहिए कि तार का ब्रांड कौन सा, उसकी टाइप कौन सी है, अर्थिंग कितनी है, कितने फीट तक का बोर होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अपनी कोटेशन के अंदर देखनी चाहिए। और लास्टली इसके अंदर ये आ जाता है कि आफ्टर सेल सपोर्ट आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, उनका आफ्टर सेल सपोर्ट का। और वंस अगेन अगर आपका पहला स्टेप करेक्ट होगा, आपने एक प्रॉपर EPC वेंडर को चूज किया होगा, लाइसेंस्ड वेंडर को चूज किया होगा, तो जो उसने अपने एग्रीमेंट में लिखेगा वो उसको ऑन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लाइसेंस के पीछे उसकी कंपनी की बैंक गारंटीज और हर चीज एक थोरो वेटिंग हुई हुई है। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। और जो लास्टली जो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी कोटेशंस के अंदर हर चीज लिखवाएं। डू नॉट रिलाई अपॉन वर्ड्स, क्योंकि ये बड़ा कॉमन होता है हमारी मार्केट में कि हमें इसने ये कमिट कर दिया, वो इतने फुट का बोर हो जाएगा, ये तार लग जाएगी। हम लोग अपने कस्टमर्स को जो कहते हैं, मेरी ये जो ट्रू सोलर का मंत्रा ये है कि जो हमारी कोटेशन है वो हमारे लिए हमारी बाइबल है, जो उसमें लिखा हुआ है वी फॉलो दैट। कंपनीज के साथ डिटेल कोटेशंस लें जिसमें एग्जैक्टली ईच एंड एवरी चीज मेंशन्ड है, लिस्टेड है, प्रॉपर्ली ब्रांड्स लिखे हुए हैं हर चीज के, ताकि आपको पता हो कि आपकी क्या चीज कमिटेड है और क्या चीज लग रही है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो आपका सोलर सिस्टम जो डिजाइन होगा वो बहुत ऑप्टिमल, मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ होगा। थैंक यू सो मच।